एक ऐसी समस्या जो कभी ना ख़त्म होने वाली थी, लेकिन आखिरकार वो ख़त्म होने जा रही है। जी हाँ, शहर के लोग भिक्षावृत्ति से परेशान थे। वे लोग भी परेशान थे जो भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को उलझा रहे थे। ऐसे में एक लेडी आई, एक महिला आई इस शहर में, और उन्होंने तय किया कि भिक्षावृत्ति से मुक्त किया जाएगा इंदौर शहर को। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने संस्था प्रवेश शुरू की और उन लोगों के लिए काम करना शुरू करा जो लोग भिक्षा मांगते थे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं रूपाली जैन जी। उसके बाद हम उन लोगों से भी बात करेंगे जिन लोगों की ज़िंदगी अब संवर गई है। बहुत स्वागत है आपका रूपाली जी। हम लगातार आपसे संपर्क करते रहे हैं और आपने वो काम किया है जो मैं समझता हूँ कि कम लोग कर पाते हैं। पहले तो आप विदेश में रहती थी, वहाँ से आप हिंदुस्तान आई। हिंदुस्तान में आकर आपने ऐसे काम को चुना जो हर कोई व्यक्ति चुन नहीं सकता है। आज क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, सर्वप्रथम तो ये बता दूं कि मैंने कोई कार्य नहीं चूज़ किया है, बल्कि ईश्वर ने मेरा इस कार्य हेतु चयन किया है। तो मैं चयनित हूँ ईश्वर के द्वारा, और इस ईश्वर की ही शक्ति से, उन्हीं की कृपा से और अपने बुजुर्गों के, अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं ये सेवा का कार्य कर रही हूँ। और जब हम संकल्पित होकर कोई सेवा कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो भले कितने भी विघ्न आए, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आए, लेकिन हम समर्पण भाव से ये कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। और वैसे ही सबके आशीर्वाद से मैं इस कार्य को कर रही हूँ। आज ये एक कार्यक्रम हमने ये रखा है कि चूँकि पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंदौर शहर का चयन हुआ और इंदौर शहर ने 1578 लोगों का पुनर्वास कर अपने आप में ही एक बड़ा काम किया है, और इसकी तारीफ पीएमओ ने भी की है। उनमें से आज 42 हितग्राही ऐसे हैं जो निराश्रित हैं, गंभीर बीमारियों से और मानसिक रोग से पीड़ित थे, जो ठीक होने के पश्चात अब हमारे साथ रह रहे थे। लगभग 1.5 वर्षों से, कोई 1.25 साल से हमारे साथ रह रहा था। इनमें ऐसे भी लोग हैं जो वृद्धावस्था में हैं, चूँकि उनका पुनर्वास नहीं हो सकता है, अब इनकी देखरेख ही करना है। तो हम यहाँ की कैपेसिटी 72 की कैपेसिटी है। अब यहाँ से खाली करके हमको स्माइल स्कीम के अंतर्गत कार्य करना है। इसलिए उज्जैन के जो सेवाधाम आश्रम है, सुधीर भाई जी गोयल, जो बहुत ही अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है सेवा कार्य के। रूपाली जी, आप तो यहाँ पर इनको परिवार जैसा माहौल देते रहे हैं। क्या आपको लगता है इन्हें उज्जैन में शिफ्ट करने के बाद इन्हें वैसा ही माहौल मिल पाएगा जो आप यहाँ पर, मैंने देखा है आप अपने हाथ से खाना खिलाते आए इनको, आप इनकी जो बीमारी थी या जो इलाज था, दवाएं देते आए, इनके ज़ख्मों पर मरहम लगाते आए, तो क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि उज्जैन के सेवाधाम में भी ये उतने ही सुरक्षित रहेंगे, उतने ही व्यवस्थित रहेंगे? जी बिल्कुल, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सेवाधाम के कार्यों को मैं देखती आई हूँ। और हमारे आदरणीय कलेक्टर सर ने अगर ये निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा। वहाँ वर्तमान में अभी सेवाधाम में लगभग 800-900 के आसपास हितग्राही हैं, तो डेफिनेटली वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है, वो इतने बड़े परिसर में बना है। और जैसे यहाँ पर मैं परिवार की तरह इनको रखते आई हूँ, वो भी इनको परिवार की तरह रखेंगे। और चूँकि आज भावुक दिन है, क्योंकि इतने महीनों तक हमारे साथ रहने के कारण ये परिवार की तरह ही हो गए हैं, तो परिवार के ही लोगों को मैं यहाँ से विदाई दे रही हूँ। तो डेफिनेटली बहुत ही अंदर से एक इमोशन के भाव भी हैं, और मैं इनसे मिलते जाती रहूँगी। मैंने सुधीर भाई जी से बिल्कुल कहा है कि मैं जिस समय चाहूँ, मुझे जब भी इनकी याद आए और मैं मिलने आती रहूँगी। वैसे तो आप ऐसे लोगों को सड़क पर से उठाकर लाते रहे हैं, और हमने ये भी देखा है आपको विरोध का सामना भी करना पड़ा, और कई सारे लोग ऐसे थे जो लगातार विरोध भी करते थे, झूमा झटकी भी करते थे, आपको पुलिस बल का भी इसमें प्रयोग करवाना पड़ता था। अब उनकी क्या स्थिति, उनकी मानसिक दशा सुधरी है या अभी भी वैसे ही हैं वो लोग? देखिए, ये कठिन अभियान है, ये तो आप जानते ही हैं, और इतना आसान भी नहीं है। इसमें कई चुनौतियां आई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कठिन समय हमने जो देखा है वो देखा है जब इनके द्वारा हमले किए जाते हैं, किसी भी तरह से इनके द्वारा आने की अनिच्छा जाहिर की जाती है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो HIV पॉजिटिव भी है, तो बड़ा डर भी लगता है कि इनमें से कोई नाखून किसी का ब्लड संपर्क में आ जाए तो हमारे स्टाफ को जो है वो HIV ना हो जाए। लेकिन इतनी सारी कठिन परिस्थितियों के बाद भी जब हम इनको रेस्क्यू करके लेके आए, इनमें कई आपराधिक प्रवृत्ति के, मानसिक ऐसी विकृत स्थिति के हैं ये लोग कि गाली गलौज करते हैं, हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। और कई ऐसे हैं जो नशे के आदी रहे हैं, और गंभीर नशा जैसे चरस, गांजा, इस तरह की नशे का सेवन करते रहे हैं। तो जब इनके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं तो बहुत ही पैनिक स्थिति इन लोगों की हो जाती है। लेकिन ये मेरे पूरे स्टाफ की कह सकते हैं कि देखरेख का नतीजा है कि ये उस तरह की स्थिति से बाहर आ चुके हैं।
और अब इनका मानस जो है वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है और सपोर्ट कर रहे हैं और काम को करने की इच्छा भी इन्होंने जागृत की है। और अभी हम लोगों के साथ में ये लोग बहुत फ्रेंडली हो गए हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आज 41 लोग जा रहे हैं यहाँ जी से। जी, यहाँ 41 पर लोग। कुछ लोग हैं। नरेंद्र, आप कहाँ से आए थे, कब आए थे यहाँ पर? मैं इंदौर का हूँगा। मैं आया था कम से कम एक महीना हो गया मेरे को यहाँ पर लगभग सर का। 1 महीना हो हाँ। गया आपको आए हुए। हाँ, तो क्या आपको क्या परेशानी थी? मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं साई मंदिर पे बैठा रहता था, भिक्षा मांगता था, बाइट न पीता था, वो नशा करता था, इस कारण नशे से मुक्त हो गया मैं। अब जैसे अभी रूपाली मैडम ने बताया कि आप तो बहुत अच्छी प्रेस जानते हैं, तो आप क्या करेंगे आगे? आगे चल के मैं प्रेस ही करूँगा। तो यहाँ पर किन किन लोगों की प्रेस करते हैं आप? अभी ड्रेस वगैरह आई थी, ड्रेस वगैरह प्रेस करी थी सर मैंने। जब वे अभी थोड़ा मैडम के कपड़ा आए थे, उनके कपड़े प्रेस कर देता सर मैं। अच्छा, आपके माँ बाप ने पढ़ाया था आपको? हाँ, 8वीं तक पढ़ाया मेरे को। 8वीं तक पढ़ाया, मतलब पढ़ना लिखना जानते हो आप? हाँ सर, हाँ सर। तो अभी आपको क्या बोलती है मैडम, क्या कहना पड़ता है मैडम, क्या कहती मैडम बोलते अब तू अच्छे आर्यन करने लग गया, तेरे को लैंडी डलवा देंगे इस है? कारण। अच्छा, डांडी डलवा हाँ, देंगे। जब भी नशे से अब मुक्त हो गया मैं, अब कोई नशा नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा मैडम, यहाँ से आपको छोड़ देंगी तो फिर आप नशा तो नहीं करोगे? नहीं करूँगा। आप कब आए थे यहाँ पर? मेरे को ध्यान नहीं है, मैं इतना ध्यान नहीं रखता हूँ। मैं उठाना धरने का माली का काम करता था। अच्छा, मालिया काम करते हाँ, जैसे दाल के कट्टे, बेसन के कट्टे, ये गाड़ियाँ चलती ना 3 पहिए की टू व्हीलर। हैं। इंदौर में ही? हाँ, वो ट्रांसपोर्टों पे भी जाती है, हाँ। तो हम लोग वहाँ तो अब यहाँ कैसे आए आप? लेके आए यहाँ। मेरे को ये जो जॉब दिया है, ये करना है अच्छा लग रहा है अब यहाँ पर? हाँ, ज्योति मैडम ने। भाई बहन माता पिता है, पत्नी? कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा। देखिए, ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं, कहते हैं ना, एक कहावत है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। तो जिसका कोई नहीं, यहाँ पर रूपाली जैन उनके लिए खड़ी रहती हैं। और भी लोग हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको लोगों को कि किस तरह के लोग हैं। हम आपसे पिछली बार भी मिले थे, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या करते हैं आप? मैं अच्छा महसूस कर रहे हैं। संस्था प्रयास ने हमें बहुत सहायता करी है। पतंग बनाना सीखे हैं, तोरण बनाना सीखे हैं, दिया बत्ती बनाना सीखे हैं, दीपक बनाना सीखे हैं। आगे जीवन में काम ही आने के हैं ये। भिक्षा मांगना तो शर्मदायक काम है, पढ़े लिखे शर्म आती है भिक्षा मांगने में भी। क्या एजुकेशन है आपका? हायर सेकेंडरी 11वीं। हाँ, तो बहुत टाइम पहले किया होगा। अच्छा। जी हाँ, उसके बाद मैं सर्विस करता हूँ। अच्छा। मालक पेंट हाउस और क्राउन कंटेनर, जब मैं ऑपरेटर की नौकरी करता हूँ, 6,000 रुपये मासिक में कमाता हूँ। तो फिर आप यहाँ कैसे आ गए, क्या वजह मेरा थी? एक सी पाँव का एक्सीडेंट हो गया था जी हाँ। और लेबर कोर्ट मोती बंगले में पैसे लेने खड़ा था। भोजन जीमा और पालिका प्लाजा के वहाँ बैठा, तो ये सेंटर कोतवाली पे लिखा पढ़ी करके और मुझे यहाँ लिया। टाइम पास करने में सेंटर कोतवाली के दुर्गा माता मंदिर पे बैठता था। अच्छा, वैसे आप काम काज करते हैं? जी हाँ, सुपरवाइजर वो ऑपरेटर हूँ सर। अच्छा, रहते कहाँ पर आप? मैं सत्य साईं बाग कॉलोनी में रहता हूँ। मकान नंबर डले नहीं है, मगर घर का पता है। अच्छा, कोई आपके बच्चे वगैरह या पत्नी 2 वगैरह? बच्चे हैं, पोते हैं। तो वो आए आपसे मिलने कभी यहाँ पर? यहाँ अभी नहीं आए हैं, जरा सा तो समय हुआ आएगा। खबर पहुँचा दी है, मेरी डायरी मिल जाएगी तो आ जाएंगे। बीमा कार्ड है उसमें, और कुछ विभिन्न प्रकार के कागजात है जो यहाँ बता दिए जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ इसलिए लाए कि आप भिक्षावृत्ति करते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं करते जैसा नहीं तो भिक्षावृत्ति वालों के साथ तो बैठता उड़ता था मैं। अच्छा। दोपहर का समय तो यही है कि कहाँ जाए तो उन्हें कि चलो मजदूर आदमी है, इन्हीं के बीच में बैठ जाए अपन। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं आप? जी, यहाँ से जाना है तो फिर नौकरी करना है मुझे। जाना तो है ही, परिवार वाले आएंगे ले जाएंगे, उनको खबर कर ही दी है मैडम साहब ने। हम उम्मीद करते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो और आप वापस से कामकाज से लगे। जी हाँ, ये मैडम की कामना है। देखिए, ये लोग ऐसे हैं, अभी जिस तरह से ये बात करते हैं उससे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये उस वक्त अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे थे, जिसके चलते मैडम और उनकी टीम उनको यहाँ पर ले आए। लेकिन अब उनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो अपने परिवार की भी बात करते हैं, बताते हैं किस तरह से वो नौकरी करते थे, क्या हुआ था, किस वजह से यहाँ आ गए। हमारे साथ एक और महिला हैं। कब से हैं आप यहाँ पर? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। कहाँ से लाए थे मैडम आपको?
काची मोहल्ले से काची मोहल्ले से। तो वहाँ क्या कर रहे थे आप? चाय लेने गई थी किसकी चाय लेने गए थे? मेरे लिए। आपके लिए। तो कुछ काम काज करते थे क्या? सामने करते हैं। आपके बच्चे वगैरह हैं? मेरे पिताजी शांत हो गए। अच्छा, अब आप उज्जैन शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, वहाँ पर रहना होगा आपको। मेरे को घर पे ही जाना है, यहाँ पर ही आपका इंदौर घर है? देवास से पढ़ के आई हूँ मैं। देवास से आया हो आप? पढ़ तो के देवास में आपका परिवार है? पिताजी शांत हो गए, मम्मी शांत हो गई, एक बहन रहती है राजगढ़ में। अच्छा अच्छा। तो अब ये यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको, नहीं अच्छा लगेगा? क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर ही अच्छा लगता है। यहीं पर अच्छा लग रहा है। काची घर पे जाना है मेरे। घर पे जाना है। मैडम से बात करेंगे, आपको घर भी पहुँचा दें। आप कहाँ से आए थे? सर मैं मेंटल हॉस्पिटल से आई थी। मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे को इन्होंने आत्मविश्वास बनाना, रोजगार दिलाना, फैमिली से कैसे बात करते हैं, सब रूपाली मैडम की देन है। मतलब यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, घर जैसा माहौल, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए अलग। मैं जैसे बात करने की थोड़ी अडंगी थी, मेरे को गुस्सा बहुत आता था, उन्होंने कंट्रोल कराना सब। तो आप रहते कहाँ हो? अजमेर राजस्थान से। अजमेर राजस्थान से आए। परिवार में कौन कौन लोग हैं? मतलब हस्बैंड है, वो दारू वगैरह पीते हैं तो उनसे छोड़ दिया। मतलब मेरा बेटा है और मैं हूँ। तो आप मैं सिंधी फैमिली से। हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं, किसी फैमिली से आप। अब आप वापस जाना चाहेंगे? हाँ, जब वो छोड़ देंगे तो चले जाएंगे। बाकी सब ठीक है? बाकी सब देखिए, ऐसे इतने सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी यहाँ पर आकर बन गई, जो अंधकार में जा चुकी थी। जी, हस्बैंड अगर दारू पीता है तो महिला को कैसे अपने आत्मनिर्भर बनाना है, सब मैडम ने। जैसे मेहंदी मेरे को सीखनी है तो उन्होंने बोला मेहंदी सिखा देंगे, तो अपना रोज़ इन्होंने तो बोला तू इंदौर शिफ्ट हो जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे बेटा और मैं यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकती, कोई दिक्कत नहीं सर। एक बार फिर रुख करते हैं रूपाली मैडम का। मैडम, इतने सारे लोगों से हमने बात की, उनका ऐसा कहना है, कुछ को आपने तैयार भी कर दिया है और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से छोड़ना नहीं चाहते। आज आपने बताया कि एक इमोशनल वक्त है, काफ़ी लोग हो सकता है थोड़ी देर बाद इनकी आंखों से आंसू आने लग जाएं कि रूपाली मैडम ने उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दी, तो फिर आप इनके बगैर आप कैसे जी पाएंगे? मेरे लिए भी ये बहुत ही टफ टाइम है और बहुत ही कंट्रोल में अपने आप को कर रही हूँ। सुबह से ऐसा लग रहा है कि मतलब फुट फुट के रो लूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने ही परिवार के लोगों को मैं अपने से दूर कर रही हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है क्योंकि मुझे अभियान को सार्थक करना है, इसलिए थोड़ा मोह मुझे छोड़ना होगा। लेकिन मैं ये कैसे कर पाऊँगी मुझे अभी तो नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये है कि इन लोगों के साथ में जो वक्त गुजारा वो बहुत ही अच्छा वक्त था। कभी इन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते करते हमको लगता था कि किस तरह के ये ट्रॉमा से गुजरे हैं, किस तरह की ज़िंदगी से ये लोग आए हैं निकल के, और अगर इनके जीवन में मैं परिवर्तन कर पाई हूँ तो डेफिनेटली मैंने कहीं न कहीं सागर में बूंद का एक योगदान तो ज़रूर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया। रूपाली जैन है जो लगातार इस तरह के काम करते रही हैं और उन्होंने, देखिए, मैं आपको बताता हूँ कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो इन्हें ही नहीं मालूम है कि किस परिवार से आते हैं, कहाँ थे, कौन सी ज़िंदगी जी रहे थे, वो कौन सी ज़िंदगी अब इनको मिली है। ये सब जब संभव हो पाया है जब एक महिला जिनका नाम रूपाली जैन है वो लगातार कोशिश करती रही कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इंसान को इंसान समझना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर इंसान को इंसान बनाया। आज यहाँ से 41 लोग ऐसे जो यहाँ पर पिछले साल 1.5 साल से रह रहे थे, उन्हें उज्जैन शिफ्ट किया जाएगा सेवाधाम में, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि इन्हें यहाँ पर रखा जाए और लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं रूपाली जैन की संस्था प्रवेश से कि वो लगातार ऐसे इंसानियत के काम करती रहेंगी और उन लोगों की ज़िंदगी संवारती रहेंगी जिनकी ज़िंदगी अंधकारमय हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।